हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को 2022 के नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने इस नव वर्ष के अंदर अपने प्लान तैयार करें, ठीक है ना। और उन प्लान के ऊपर अच्छी तरीके से काम करें, यानी कि जो आपने कमिटमेंट अपने आप को किया है ना, उस कमिटमेंट को अपने आप को पूरा करने के लिए हमेशा एक्टिव रहे, ठीक है ना। हमेशा एक्टिव रहे। जो अपने आप से कमिटमेंट किया, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन माइंड के अंदर आप जो डालोगे ना, वही आपके फीलिंग्स के अंदर आएगा, थॉट के अंदर आएगा, वही आपके एक्शंस में आएगा, वही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो आप सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आप अपना कमिटमेंट जो अपने आप को दिया है कि आज मैं मैं ये चैप्टर करूंगा, या फिर आज मैं ये चैप्टर पूरा करके ही सोऊंगा, या फिर यूँ मान लीजिए कि अगर आज मैंने ये यूनिट है इससे पूरा कर लिया तो ही मैं आज दूसरा ये काम करूंगा, ठीक है ना। ऐसा जब अपने आप को कमिटमेंट दोगे ना, उसके बाद जैसे जैसे अपने आप को छोटे छोटे टारगेट, मान लीजिए आपको 5 टॉपिक पढ़ने, ठीक है ना, कुल मिला के 5 टॉपिक पढ़ने, और आपको मालूम है कि ये 5 टॉपिक 2 या 3 दिन के अंदर पढ़ने, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको उन 5 टॉपिक को ऐसे इस तरीके से टारगेट करना है कि जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है, आपको ना उस टॉपिक को डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक करना है, ठीक है। अब आप चाहे को आप एक बार में रीडिंग कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले रीडिंग कर लीजिए, उसे रीडिंग करने के बाद अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी लाइनें जो मेरे को लिखनी चाहिए नोट्स के अंदर। अब आप उसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब आप उसे नोट्स के रूप में लिखने के लिए आप जब कभी उसे पढ़ने बैठेंगे ना, आप उसे एक बार रिवाइज करिए, ठीक है ना, केवल एक बार रीडिंग करना। उसके बाद एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसे बिना देखे लिखिए फ्री टाइम के अंदर, ठीक है ना। उससे ये होगा कि आपके माइंड के अंदर ये आएगा कि आपने एक बार की रीडिंग के अंदर उसे कितना कवर अप कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद वापस आप देखेंगे, फिर वापस करेंगे, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मोर प्रैक्टिस टू मेक मोर परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा पहले ये बताना चाहता हूं कि जितने भी रीट के विद्यार्थी, ठीक है ना, जो आप आने वाली रीट है जो देना चाहते हैं, उन सभी को मैं एक बात बताने वाला हूं कि आप रीट के अंदर कौन सा मटेरियल यूज करना चाहते हैं, कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट है। जो मैंने आज तक के जितने भी एनालिसिस है, जितने भी लोगों से मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं आपको कि सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है रीट का, मेरे दोस्तों एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ठीक है ना। ये क्या है कि अगर आपको रीट का मटेरियल पढ़ना है ना, तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो आप अगर आप एसएसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, एसएसटी से बिलोंग करने वालों के लिए आप 6 से लेके उसके अंदर लिखा रहता है आपके सिलेबस के अंदर कि आपका जो सिलेबस का जो क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पर, जो रीट के उसके अंदर लिखा रहता है कि वहाँ पर सिलेबस में आपका जो क्वेश्चनों का लेवल होगा वो 12th की पुस्तकों तक होगा, है ना। यानी कि 6 से 8वीं तक के लिए आप टीचर बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो 12th की पुस्तक का होगा, ठीक है, 12th की बुक्स तक का हो। तो आपको क्या करना है, सिलेबस लेना है, उस सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक है वो आपको 12th की बुक के अंदर भी देखने, 11th की बुक में भी देखने, 10th की बुक में भी देखने, 9th की बुक में भी देखने, ठीक है ना। अब आपको 6 से लेकर 12th तक की बुक्स देखनी है, ठीक है ना, वो बुक्स लेके आनी है। उन बुक्स को आप जैसे 6ठी क्लास की बुक ले ली, ठीक है ना, तो आप एक बार उसे रीड कर लीजिए। उसके जो इंपॉर्टेंट वो अपने उसके अंदर एक कोई सी भी नोट्स बुक ले लिए और उस नोटबुक के अंदर वो नोट करते जाइए, ठीक है ना। सबसे बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको, 6ठी से लेके 12वीं तक की बुक्स, राजस्थान बोर्ड की बुक्स के जितने भी आप पेज है ना, उन सबको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को पढ़ लीजिए, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता मेरे दोस्त, एक भी। मैंने कई लेक्चरार से बात करी जो लेक्चरार बने 2015 2018, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार, सेकंड ग्रेड लेक्चरार हो चाहे थर्ड ग्रेड टीचर हो, सबसे बात करी, सबने एक ही बात कहा, अगर आप टीचर लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो आप वही बुक्स पढ़िए जो वहाँ राजस्थान बोर्ड जारी करता है, ठीक है ना। जैसे कि राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, 6 से लेकर 12th तक के लिए आपको रीट क्लियर करना है, तो ये बुक्स अच्छी तरह याद होनी चाहिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इससे बाहर जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब रही आपकी साइकोलॉजी की बुक, ठीक है ना, साइकोलॉजी के अंदर आप अवनी प्रकाशन की बुक देख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर वंदना जो मैम के जो नोट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका एक आता है हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश जी की जो बुक आती है वो देख सकते हैं, वो सबसे बेस्ट बुक आती है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप कोई सा भी नोट देख सकते हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो आपको इंग्लिश के बहुत से अलग अलग नोट्स मिलेंगे, तो आप इंग्लिश के लिए कोई सा भी नोट्स ले सकते हैं। और साथ में जैसे कि आपके वहाँ पर उसके अंदर आपको देखना होता है कि जिन्हें आप फोनेटिक साउंड कहते हैं, फोनेटिक वर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए आप लगातार प्रैक्टिस करिए। रोज की चाहे 2 या 3 वर्ड्स लिखे फोनेटिक, जैसा आप याद है फोनेटिक 2 या 3 लिखिए, वो 100% आपको जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको इतना कवर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपकी हिंदी इंग्लिश हो गई, और आपकी हो गई साइकोलॉजी, और आपकी एसएसटी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर आप साइंस में से भी बिलोंग करते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा
कि आपको अपने राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़नी चाहिए, सबसे बेस्ट बुक्स है, ठीक है। अगर आप गाइड के रूप में देखते हैं, गाइड के रूप में आप लक्ष्य की जो दो भाग आते हैं लक्ष्य की बुक के, एक लक्ष्य पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 के अंदर आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है, ठीक है, और पार्ट 1 के अंदर जिसके अंदर आपका एक पार्ट आता है जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, कल्चर और जो आपका पॉलिटिकल वगैरह जो रिलेटेड है वो सारा आता है, ठीक है ना। ये 2 बुक्स ले लीजिए लक्ष्य की, वो पूरी एक तरह से यूँ मान लीजिए सफिशिएंट है, वो पूरी किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है बहुत, ठीक है ना। अब उसके अंदर टॉपिक सेलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है ना। जैसे कि राजस्थान की जो आपके रीड के अंदर राजस्थान का जो सिलेबस है वो टॉपिक सेलेक्ट करने और वो टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ने और लिखना भी है, ठीक है ना। क्यों लिखने से आपके माइंड के अंदर जो सेव है ना, वो आप जब लिखोगे ना तो आपको बार बार क्या है कि वो याद होती है चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप और सबसे बेस्ट अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है पर फर्स्ट के लिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर राज पनोरमा सबसे बेस्ट आती है दोस्तों। कौन से? राज पनोरमा सबसे बेस्ट गाइड है अगर आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊं जैसे है कि हिंदी के लिए आप 6ठी से लेकर 12वीं की जो हिंदी व्याकरण की बुक आती है ना, उसमें 9 to 12 की आती है, 9 to 12 की हिंदी व्याकरण की एक बुक आती है, आप हिंदी व्याकरण की वो बुक ले सकते हैं। रीड के अंदर अभी जो पेपर हुआ था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, आप वो ले सकते हैं, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ से जारी की जाती है 9 to 12 हिंदी व्याकरण की बुक, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊँ, साइकोलॉजी। अगर आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी के लिए भी आपको मैं ये कहूँगा 11th और 12th की साइकोलॉजी जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी होती है वो आप साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सिलेबस के लिए आप अवनी प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। और उसके बाद जैसे कि राजस्थान अध्ययन, सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए आपको राजस्थान अध्ययन के 3 भाग आते हैं, 3 या 4 भाग आते हैं, राजस्थान अध्ययन 1, 2, 3 या 4, ठीक है ना। वो आप वो ले लीजिए, राजस्थान अध्ययन की बुक बहुत बेस्ट है दोस्तों। आप किसी भी गाइड को पढ़ लीजिए और एक राजस्थान अध्ययन की वो चारों बुक पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट है। रीड के लिए आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना, ऑथेंटिक बुक्स लेनी है, 6 से लेकर 12 तक की बुक्स अच्छी तरह पढ़नी है साथ में। उसके बाद जैसे आपको साइकोलॉजी वो मैंने आपको बता दिया, अवनी प्रकाशन वगैरह, वंदना जादव मैम, इनके आप बुक्स ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है। हिंदी के लिए 9 to 12 की आपकी हिंदी व्याकरण की बुक आती है। इंग्लिश के लिए आप मार्केट के अंदर कोई भी नोट्स देख सकते हैं या ग्रामर जो आपका थोड़ा बहुत पार्ट आता है वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज से संस्कृत वगैरह तो उसके लिए भी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर बुक्स आती है। इंग्लिश के लिए भी आती है व्याकरण की, इंग्लिश की ग्रामर के लिए भी जो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक्स है इंग्लिश की, उसके अंदर ग्रामर दी होती है, आप वहाँ से ग्रामर अपनी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वाली वीडियो के अंदर हम इतना ही, और नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगा उसके अंदर हम आपको रीड के आपके एसएसटी का एक टॉपिक होगा, कई टॉपिक्स उसके ऊपर बात करेंगे और उन टॉपिक्स को मैं आपको सॉल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।